हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी का आपके ब्यूटीफुल से चैनल बायो वाला में। आज मैं कोल एंड पेट्रोलियम का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूं और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। हम लोग कोल का प्रोसेसिंग करेंगे, उसके बाद बहुत सारा यूजफुल प्रोडक्ट मिलेगा, जैसा कि कोक मिलेगा, कोल तार मिलेगा, कोल गैस मिलेगा, अमोनियम कंपाउंड कुछ मिलेगा। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोल का प्रोसेसिंग किया जाता है 1000 डिग्री सेल्सियस पर, उसको हीट किया जाता है इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, उसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और फिर हम लोग बात करेंगे अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन कंपाउंड को जब हम लोग जलाएंगे, जैसे ह्यूमन बॉडी है पूरा कार्बन से मिलकर बना हुआ है, प्लांट है कार्बन से मिलकर बना हुआ है, हम लोग उसको आज जलाएंगे और उससे बहुत सारा कंपाउंड मिलेगा, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग पहले हेडिंग लगाएंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। हेडिंग लगाइए डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में क्या किया जाता है? कोल को प्रोसेस किया जाता है, कोल का प्रोसेसिंग होता है। कैसे होता है प्रोसेसिंग? जब हम लोग सेटअप अभी बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा कैसे कैसे हीट करते, पूरा हम लोग एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाकर भी देखेंगे। तो इसमें क्या किया जाता है? कोल का प्रोसेसिंग किया जाता है, उसके बाद बहुत सारा यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलता है इससे। यूजफुल प्रोडक्ट्स, बहुत सारा यूजफुल प्रोडक्ट मिलता है। कोल को कितना ज़्यादा हीट किया जाता है? बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हीट किया जाता है। कोल को स्ट्रांगली हीट किया जाता है, स्ट्रांगली हीट अप टू 1000 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है। और ये जो पूरा सेटअप होता है इसमें एयर प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एयर ये रिएक्शन होता है। इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर, इसके अंदर एयर प्रेजेंट नहीं रहता है। तो यही है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब हम लोग इसका पूरा सेटअप बनाकर देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। रब कर दूं? चलिए, अब हम लोग इसका सेटअप बनाते हैं। सेटअप, चलिए, सेटअप तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले स्टैंड लेना पड़ेगा। जब आप साइंस लैब में जाओगे, केमिस्ट्री लैब या बायोलॉजी लैब, किसी भी लैब में जाओगे या फिजिक्स लैब, तो आपको स्टैंड सब उसमें लैब में मिलेगा। टेस्ट ट्यूब होल्डर जिसको बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब को पकड़ने वाला स्टैंड सब मिलेगा, जिसमें 3 क्लिप रहता है, 4 क्लिप रहता है टेस्ट ट्यूब पकड़ने वाला। तो वैसा ही एक हम लोग टेस्ट ट्यूब होल्डर पहले लेते हैं। ऐसा ही होता है टेस्ट ट्यूब होल्डर। और यहाँ पर मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पर पिन लगा होता है, उससे ये प्रेस हो जाता है, मतलब नहीं निकल पाता है। इसको हम लोग पिन लगाकर दबा देते हैं ताकि ये निकल ना जाए। इसमें पिन लगाने वाला होता है, जब आप लैब में जाओगे तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें एक हम लोग क्या किए, टेस्ट ट्यूब लगा दिए, या बॉइलिंग ट्यूब इसको कह सकते हैं, बॉइलिंग ट्यूब। क्या लगाए?
बॉइलिंग ट्यूब। ठीक है, उसके बाद और क्या करना है आपको, एक और टेस्ट ट्यूब यहाँ पर लेना है। मान लीजिए ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है और एक और टेस्ट ट्यूब ले लेना है, ऐसा टेस्ट ट्यूब एक और आपको ले लेना है। रुक जाइए थोड़ा 1 मिनट। चलिए, टेस्ट ट्यूब को हम लोग इस बार स्टैंड करके लगाते हैं, खड़ा करके, क्योंकि इस दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा इस रिएक्शन में आपको। पहले सेटअप थोड़ा देखते जाइए ध्यान से। ठीक है, मान लिए ये 2 टेस्ट ट्यूब है, एक ये है एक ये है, और दोनों ये क्लिप से जता हुआ है। ये जो ब्लैक वाला है ये क्लिप है। इसके बाद टेस्ट ट्यूब बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, यही है सेटअप। और इस सेटअप में यहाँ पर रख दिया जाता है कोल, रख दिया जाता है। क्या रखा जाता है, कोल का हम लोग पाउडर फॉर्म यहाँ पर डाल देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, पाउडर फॉर्म में कोल को हम लोग डाल देते हैं, पाउडर फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद इसको बर्न किया जाता है, मतलब यहाँ से हीट दिया जाता है, यहाँ से इसको बर्न कराने का कोशिश किया जाता है, बट बर्न नहीं होता है, मतलब हीट दिया जाता है, सिंपली इतना समझिए। तो ये मान लीजिए है अपना बर्नर जिससे हीट निकल रहा है। क्या बोलते हैं बर्नर को हम लोग, बंसेन बर्नर। बंसेन बर्नर है। बंसेन बर्नर से हम लोग पाउडर कोल को हीट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बॉइलिंग ट्यूब है। उसके बाद जब हम लोग इसको हीट करना शुरू करेंगे, देन ये वाला जो पोर्शन है, जो पाउडर रहेगा, वो कोक में कन्वर्ट हो जाता है। क्या चीज़ में कन्वर्ट होता है, कोक में। कोक क्या होता है उसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। तो ये जो पाउडर वाला है ये टर्न्स इनटू कोक। जो पाउडर वाला फॉर्म है वो कोक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए, पहला कोक। कोक का फॉर्मेशन हुआ। कोक क्या बना, मीन्स जो पाउडर बन गया उसी को हम बोलते हैं कोक। तो कोक क्या है, जो इसको हीट करने के बाद जो भी चीज़ बचता है, पाउडर को हीट करने के बाद जो भी चीज़ बचता है उसको हम बोलते हैं कोक। तो कोक क्या है, रेसिड्यू है। रेसिड्यू मतलब बचा हुआ चीज़। ये जो कोक होता है वो टफ होता है, मतलब ऐसा नहीं कि आप इसको तोड़ ताड़ दोगे, मतलब ये टफ टाइप का थोड़ा हो जाता है। इसमें पोर भी होता है, पोरस होता है। कैसा होता है, पोरस। और ये ब्लैक कलर का होता है। टफ होता है, पोरस होता है, और ये ब्लैक कलर का होता है। और ये जो होता है ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। क्या होता है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का प्योर फॉर्म होता है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। और इसका यूज हम लोग करते हैं कोक का स्टील इंडस्ट्री में मेनली इसका यूज होता है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन और स्टील इंडस्ट्री में इसका हम लोग यूज करते हैं। यही था कोक। जो ये पाउडर को हम लोग हीट किए, जो भी चीज़ बच गया उसको हम कोक बोलते हैं। पहला पोर्शन आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद और क्या होता है, यहां पर एक चीज का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं कोल तार। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोल तार। कोल तार क्या होता है उसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। और इसमें थोड़ा सा वाटर डाला होता है, वाटर डाल दिया जाता है। और इसमें डिफरेंट टाइप का और भी कंपाउंड मिलता है। और वो जब वाटर के साथ मिक्स होता है देन वो बना देता है अमोनियकल लीकर। मेनली अमोनिया गैस ही रिलीज होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं, रुक जाइए ब्लैक से लिख देता हूँ नहीं दिखेगा,
अमोनियकल लिकर। स्पेलिंग बता दूं, AMMONICAL LIQUOR। हो गया, यहाँ पर ए भी होगा, अमोनियाकल। ठीक है, तो यही उसका पूरा सेटअप है, इससे बस इतना चीज़ फॉर्म होता है। तो हम लोगों ने क्या चीज़ के बारे में बात कर लिया, कोक के बारे में बात कर लिया। ठीक है, अब रब कर दूं कोक के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं कोल तार के बारे में। क्या चीज़ के बारे में, कोल तार। कोल तार कहाँ है, यहाँ पर, ये जो ब्लैक वाला फॉर्म हुआ है। कर लिए, फिगर बनाएं अच्छे से। चलिए, अब सेकेंड हेडिंग लगाइए, कोल तार, जो चीज़ का फॉर्मेशन होता है, कोल तार। कोल तार, ये जो कोल तार होता है ये भी होता है ब्लैक कलर का ही। किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का ही होता है। कैसा होता है, ब्लैक कलर का। और ये जो कोल तार होता है वो होता है लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में, और मोटा लिक्विड होता है। मोटा लिक्विड मतलब गाढ़ा लिक्विड, इसको हम बोलते हैं थिक लिक्विड। कोई दिक्कत नहीं। कब फॉर्म होता है, ये पूरे प्रोसेस के बाद। ये जब पूरा प्रोसेस हो जाता है उसके बाद ये सब बनता है, आफ्टर दिस प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस के बाद बनता है। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसका बात करते हैं, इसका यूज कहाँ कहाँ आता है। तो इसका यूज आता है सिंथेटिक डाइज बनाने में। डाइज क्या होता है, जो किसी भी चीज़ को कलर करता है। जैसे कपड़ा वाइट कलर का क्लॉथ है, उसको रेड बनाना है तो डाई कर दिए, तो वैसा ही ये होता है। ये ब्लैक कलर का डाई करने में इसका हम लोग यूज करते हैं। इसका यूज किया जाता है दवा बनाने में भी, ड्रग्स बनाने में यूज किया जाता है, परफ्यूम बनाने में यूज किया जाता है, परफ्यूम बनाने में, प्लास्टिक बनाने में यूज किया जाता है, एक्सेट्रा। ठीक है, कोल तार का। पहले के ज़माने में जो आप रोड देखते हो जिस पर गाड़ी चलता है, वो जो रोड होता था उस रोड में इसका यूज किया जाता था कोल तार का। वो जो रोड किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का। वो ब्लैक कलर क्यों होता है, क्योंकि इसमें अब बिटुमेन डाला जाता है। अभी क्या डाला जाता है, बिटुमेन। बट पहले इसमें कोल तार डाला जाता था, कोल तार। ये वाला जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता था कोल के डिस्टिलेशन के बाद, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद, ये जो कंपाउंड ब्लैक कलर का लिक्विड या सा थिक लिक्विड फॉर्म होता था उसका यूज किया जाता था। बट नाउ ए डेज इसका यूज नहीं होता है कोल तार का। अभी हम लोग बिटुमेन का यूज करते हैं। ठीक है, आज के दिन में हम लोग क्या चीज़ का यूज करते हैं, बिटुमेन का, रोड की ढलाई के लिए। बिटुमेन पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है। आपको चैप्टर के आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ोगे पेट्रोलियम क्या होता है, तो वही पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। तो बिटुमेन कैसा प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है बिटुमेन। बिटुमेन का यूज हम लोग क्या चीज में करते हैं, रोड के ढलाई में, जिसको हम बोलते हैं मेटलिंग द रोड, मेटलिंग द रोड्स। रोड की ढलाई करने में हम लोग यूज करते हैं। हो गया। और भी हम लोग इसका यूज करते हैं कोल तार का, जैसे नेप्थलीन बनाने में। नेप्थलीन क्या होता है, जैसे जो मोथ होता है, कीड़ा सब आ जाता है तो उस कीड़ा को भी भगाने में यूज किया जाता है। यहां पर लिख दूं क्या, नेप्थलीन। नेप्थलीन, नेप्थलीन का गोली आपके घर में अवेलेबल होगा। ठीक है, तो नेप्थलीन का गोली, नेप्थलीन का गोली क्या करता है, रिपेल करता है, रिपेल्स दी मोथ। जो मोथ्स होते हैं उसको ये रिपेल करता है, मतलब दूर भगा देता है, उसको रहने नहीं देता है। ठीक है,
इसको नोट कीजिए अच्छे से वीडियो पॉज करके। कर लिया इतना नोट डाउन अच्छे से? रब कर दूं? चलिए यहां तक हो गया। और क्या निकलता है? और इससे कोल गैस भी निकलता है। क्या चीज निकलता है? कोल गैस। मान लीजिए यहां पर एक और हम लगा देते हैं टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब नहीं, एक पाइप जैसा लगा देते हैं। इस पाइप से कोल गैस निकलता है। इससे क्या निकलता है? कोल गैस। ठीक है, जो भी इसमें से गैस निकलेगा वो इस पाइप के थ्रू बाहर आ जाएगा। इस पाइप के थ्रू ऐसे जाएगा इसमें गाढ़ा लिक्विड, और इसके थ्रू गैस बाहर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है सभी को या कुछ नहीं आ रहा? चलिए, अब जो थर्ड प्रोडक्ट निकलता है वो प्रोडक्ट है, कुछ गैस निकलता है जिसको हम बोलते हैं कोल गैस। कोल से निकल रहा है तो हम लोग इसको कोल गैस बोल दिए। जैसे कौन कौन सा गैस होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। कुछ गैसियस फ्रैक्शन निकलता है। कौन कौन सा गैस होता है? जैसे इसमें हाइड्रोजन होता है, मीथेन होता है, और भी होता है जैसे CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। लिख दूं क्या? H से हाइड्रोजन, CH4 मीथेन, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसका हम लोग यूज क्या चीज में करते हैं? फ्यूल के तौर पर, व्हीकल्स को राइड करने के लिए, या और भी अदर प्रोसेसेस में किया जाता है। और भी इसमें से चीज निकलता है, जैसे अमोनियम कंपाउंड निकलता है, अमोनिया कंपाउंड निकलता है, जिसको हम बोलते हैं अमोनियकल लीकर। ये कंपाउंड कैसे बनता है? इसमें मिक्सचर ऑफ कंपाउंड होता है, बहुत सारा कंपाउंड होता है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड होता है, और भी इसमें से बहुत सारा निकलता है। और वो जो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड होता है, जब हम इसका रिएक्शन वाटर के साथ करा देते हैं, देन ये अमोनियकल लीकर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मिक्सचर ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है इस प्रोसेस में, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। एंड दिस कंपाउंड आर यूज एज ए फर्टिलाइजर। मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर में यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। ठीक है, इसको भी नोट कीजिए अच्छे से। आ गया समझ में? पाउडर कोल कोक में बन गया, बॉइलिंग ट्यूब आ गया समझ में, ये क्या था? बंसन बर्नर। अमोनियकल लीकर आ गया समझ में, अमोनियकल लीकर आ गया, अमोनियकल लीकर। उसके बाद कोल तार समझ में आ गया, कोल गैस भी समझ में आ गया। हो गया। और भी कुछ चीज निकलता है, जैसे रुकिए, कुछ गैसियस फ्यूल भी निकलता है। चलिए हेडिंग लगाइए, एक छोटा सा है, गैसियस फ्यूल्स फ्रॉम कोक। गैसियस फ्यूल्स फ्रॉम कोक, गैसियस फ्यूल फ्रॉम कोक। मान लीजिए हम लोग कोक को हीट किए। कोक क्या है? ये जो सब्सटेंस बना, इस कोक का हम लोग क्या करते हैं? कोक को हम लोग हीट करते हैं।
तो मान लीजिए कोक है, कोक क्या चीज़ का बना होगा? कार्बन का, प्योर फॉर्म में होता है। देखिए कॉपी में लिखा हुआ है प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन कोक होता है। तो कोक हम लोग ले लिए, कोक का फॉर्मूला क्या होगा? कार्बन है तो C होगा। क्या है कोक? एक्चुअली ये तो कार्बन ही है ना। कोक को हम लोग क्या करेंगे? स्टीम के साथ रिएक्शन करवाएंगे, भाप के साथ। स्टीम में वाटर प्रेजेंट होता है, आपको ये पता होगा। उसके बाद जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड का नाम है वाटर गैस। क्या चीज़ कंपाउंड बनता है? वाटर गैस। वाटर गैस का फॉर्मूला कोई पूछेगा तो उसको आप क्या बताओगे? CO प्लस H2। क्या बताओगे? CO प्लस H2। ये क्या है? वाटर गैस है। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। वाटर गैस क्या होता है? जब हम लोग कोक का रिएक्शन स्टीम के साथ करवाया, क्या बना? वाटर गैस बना। उसका फॉर्मूला क्या? CO प्लस H2। आसान है, आ रहा है समझ में? फिर हम लोग इस कोक का रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ। क्या चीज़ के साथ? ऑक्सीजन के साथ। और नाइट्रोजन के साथ भी आप करवा दीजिए, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों डाल दिए। देन जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और बनता है, कोक है तो कार्बन है, और बनता है नाइट्रोजन। क्या बनता है? नाइट्रोजन, N2। ठीक हो गया? आ गया समझ में? बैलेंस करना है तो कर लीजिए। यहाँ पर 4, यहाँ पर क्या होगा? 2 3 4। बैलेंसिंग आपको अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है? ये क्या है? ये कहाँ से आया बताइए? एयर से आया। और ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। ये क्या है? जो गैस जो प्रोड्यूस हुआ, प्रोड्यूसर गैस, जो गैस प्रोड्यूस हुआ ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। हो गया? आ गया समझ में? अब हम लोग एक एक्स्ट्रा टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। उसके बारे में बात करते हैं। इसको नोट कीजिए अच्छे से। फिगर समझ में आ गया? हम लोग क्या किए? हीट कर दिए बॉइलिंग ट्यूब में डालकर। क्या चीज़? क्रश किया हुआ कार्बन को, और उससे क्या निकला? जो रेसिड्यू हुआ वो कोक है। और फिर बॉइलिंग ट्यूब के थ्रू बहुत सारा इसके में कंपाउंड गया, जो लिक्विड रहेगा, गाढ़ा लिक्विड, वो क्या है? कोल तार है। उसके बाद बहुत सारा और भी कंपाउंड बने, वो कंपाउंड क्या है? अमोनियम लिकर है। उसके बाद कोल गैस बाहर निकलेगा। सब कहाँ कहाँ यूज होते हैं सब मैं बता दिया। उसके बाद हो गया। उसके बाद हम लोग कोक का कैसे यूज करते हैं, मतलब कोक से गैसियस फ्यूल निकलता है। गैसियस फ्यूल देखिए, हाइड्रोजन कैसा फ्यूल है? गैसियस फ्यूल है। नाइट्रोजन कैसा है? गैसियस है। CO कैसा है? गैसियस है। आ गया समझ में? ये सब क्या है? ये सब क्या है? गैस है। गैस है। क्या है? गैस है। गैस है। आ गया समझ में? रब कर दूं? अब हेडिंग लगाएंगे आप लोग, अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। चलिए हेडिंग लगाइए, अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। ये आसान सा टॉपिक है, 2 मिनट में आपको समझ आएगा। जब हम लोग लकड़ी को, बोन्स मतलब ह्यूमन बीइंग को, केरोसिन ऑयल को ETC, जब हम इस सब चीज को बर्न करते हैं, क्या करते हैं? बर्न करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब वहां पर हवा प्रेजेंट न रहे, या लिमिट सप्लाई में रहे, या लिमिट सप्लाई ऑफ एयर में, या लिमिट
सप्लाई ऑफ एयर देन अमॉर्फस फॉर्म जब हम लोग लिमिट सप्लाई ऑफ एयर में वुड को, लकड़ी को, बोन्स मतलब हड्डी को, आदमी को पकड़ के जला दीजिए, या मरा हुआ आदमी को, या केरोसिन ऑयल, इस सब को हम लोग जलाते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर या लिमिट सप्लाई ऑफ एयर, तब जाकर अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन का फॉर्मेशन होता है। क्या क्या है अमॉर्फस फॉर्म? जैसे कोक समझ में आ गया। कोक के बारे में मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। क्या होता है? जो पोरस होता है, ब्लैक कलर का सबस्टांस होता है, ठीक है, वो कोक का फॉर्मेशन होता है। और भी चीज़ निकलता है जैसे कार्बन गैस समझ आ गया। कार्बन का जो गैस निकलता है, ये पूरा रिएक्शन होगा, कोई भी चीज़ जलेगा तो उससे कुछ गैस निकलेगा, जिसको हम बोलते हैं कार्बन गैस, कार्बन का बना हुआ है। और अगर हम लोग लकड़ी को जलाते हैं देन उससे वुड चारकोल निकलता है। जो पुराने ज़माने में खाना बनता था, जो लकड़ी से खाना बनता था, उस खाना से आप देखोगे ऐसा खाना बन जाने के बाद वुड चारकोल बच जाता था। जब हम लोग लकड़ी को जलाते हैं तो वुड चारकोल बच जाता है। क्यों बच जाता है? क्योंकि वहाँ पर लिमिट सप्लाई ऑफ एयर होता है। ऐसा नहीं एयर नहीं होता है, लिमिट सप्लाई में होता है, बहुत कम एयर होता है, इसी कारण से बच जाता है वुड चारकोल। ठीक है, अगर हम लोग एनिमल को जलाते हैं, जैसे कोई भी आदमी मर गया उसको जलाया जाएगा, देन फिर भी बहुत सारा चीज़ बच जाता है, उसके बॉडी में बहुत सारा चीज़ बच जाता है, जिसको हम बोलते हैं एनिमल चारकोल। ठीक है, फिर आता है शुगर चारकोल। केन शुगर है, मतलब शुगर केन है, जब आप उसको जलाओगे देन शुगर चारकोल निकलेगा। और एक होता है लैम्प ब्लैक क्या होता है? जो काजल होता है, जो लड़कियां सब लगाती है, काजल। ठीक है, जब हम लोग लकड़ी को जलाते हैं क्या मिलता है? वुड चारकोल। बोन्स को जलाते हैं एनिमल चारकोल। केरोसिन ऑयल को जलाते हैं फिर भी निकलता है इसमें से अमॉर्फस फॉर्म, को कार्बन गैस निकलता है। लैम्प ब्लैक भी निकलता है जो कि काजल होता है ब्लैक कलर का, जो लैंटर्न का यूज किया जाता था। लैंटर्न का उसका जो ऊपर वाला चिमनी होता है, उस चिमनी में ब्लैक जम जाता था। कभी लैंप का यूज किए हो? जब लैंप का आप यूज करोगे देन उसका जो ऊपर वाला चिमनी वाला पोर्शन होता है वो पूरा ब्लैक हो जाता है, वो होता है काजल। वो प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, उसमें 99% कार्बन होता है लैम्प ब्लैक में, काजल में। ठीक है, वही होता है ओरिजिनल कार्बन, ओरिजिनल काजल होता है। बट अभी जो काजल अवेलेबल होता है उसमें बहुत सारा केमिकल भी मिक्स होता है, बट जो पहले आता था उसमें नहीं होता है। ठीक है, जो लैंप से निकलता था, या कोई भी बच्चा जन्म लेता है घर में तो एक काजल ऐसे करके सेकने वाला होता है, मतलब आग पर ऐसे डालकर काजल बनाया जाता है। ठीक है, कर लिए नोट इतना? अब हम लोग बात करते हैं, कोक के बारे में बात कर चुके हैं, कार्बन गैस के बारे में बात कर चुके हैं, बात करते हैं वुड चारकोल के बारे में। चलिए हेडिंग लगाइए, वुड चारकोल। सबसे पहला वुड चारकोल। वुड चारकोल, वुड चारकोल कब बनता है? जब हम लोग लकड़ी को जलाते हैं, लकड़ी को जब हम लोग हीट करते हैं। कैसे हीट करते हैं? एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर या लिमिट सप्लाई ऑफ एयर, या
लिमिट सप्लाई ऑफ एयर। देन क्या चीज का फॉर्मेशन होता है? चारकोल का, चारकोल बनता है और भी बहुत सारा चीज निकलता है, जैसे वुड गैस भी निकलता है, वुड गैस निकलता है। इससे भी थोड़ा बहुत कोक निकलता है, वुड तार भी निकलता है, वुड तार, इससे भी तार निकलता है, लिक्विड टाइप वाला सब्सटेंस। और इससे एक और चीज निकलता है, पायरोलिग्नियस एसिड। क्या निकलता है? पायरोलिग्नियस एसिड, पायरोलिग्नियस एसिड निकलता है। क्या होता है पायरोलिग्नियस एसिड? इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, बट आपको ये याद रखना है क्या निकलता है? पायरोलिग्नियस एसिड। इसी कारण से इस प्रोसेस को बोलते हैं, वुड को जलाने के प्रोसेस को बोलते हैं पायरोलिसिस। सो दिस प्रोसेस नोन एज पायरोलिसिस, प्रोसेस कॉल्ड एज पायरोलिसिस, पायरोलिसिस। ये याद रखना है आपको। पायरोलिसिस क्या होता है? पायरोलिजिनस एसिड निकलता है, इसी कारण से इसको हम पायरोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, वुड चारकोल हो गया। अब हम लोग बात करते हैं बोन चारकोल के बारे में या एनिमल चारकोल के बारे में। एनिमल चारकोल के बारे में या वुड चारकोल के बारे में, वुड चारकोल के बारे में। ये क्या होता है वुड चारकोल और एनिमल चारकोल? जब एनिमल को या ह्यूमन बीइंग को या हड्डी को, बोन को जब आप बर्न करोगे, देन इसमें से बहुत सारा कंपाउंड निकलता है, जैसे कि फॉस्फेट, कैल्शियम। ठीक है, क्या क्या निकलता है? कार्बोनेट भी निकलता है, कार्बोनेट निकलता है, कैल्शियम फॉस्फेट निकलता है, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम, ऐसे आपके बुक में लिखा होगा कैल्शियम फॉस्फेट। और भी इसमें से बहुत सारा चीज निकलता है, जैसे 10% के करीब इसमें से कार्बन भी निकलता है, और भी निकलता है, और भी चीज ऐसे ऑब्टेन होता है, जैसे बोन ऑयल। जब किसी आदमी को जलाया जाता है, देन उसमें से ऑयल भी निकलता है, बोन ऑयल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और भी चीज निकलता है, जैसे पायरिडीन, पायरिडीन निकलता है। पायरिडीन क्या होता है इसके बारे में आपको ध्यान नहीं देना है। पायरोलिग्नियस एसिड, पायरिडीन, इस सब पर आपको ध्यान नहीं देना, बट याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखना है आपको। ओके, अब हम लोग बात करने वाले हैं शुगर चारकोल के बारे में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब हम लोग क्या चीज के बारे में बात करने वाले हैं? शुगर चारकोल के बारे में। थर्ड चीज, शुगर चारकोल। शुगर चारकोल क्या होता है? केन शुगर को लीजिए, केन शुगर केन को लीजिए, केन शुगर को हम लोग ले लिए, ठीक है, और इसका हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, देन शुगर चारकोल फॉर्म। जब आप केन शुगर का डिस्टिलेशन करोगे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मतलब आप उसको हीट करोगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर 1000 डिग्री सेल्सियस, देन बन जाएगा शुगर चारकोल। बस आसान। और भी एक तरीका होता है जिससे शुगर चारकोल बनता है। इसमें आपको क्या किया जाता है? केन शुगर लिया जाता है, केन शुगर, और इसके ऊपर में आपको डाइल्यूट नहीं,
कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया जाता है। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इसके ऊपर डाल दिया जाता है। क्या चीज के ऊपर? केन शुगर के ऊपर। उसके बाद क्या होता है? ये जो केन शुगर होता है इससे वाटर रिमूव हो जाता है। कोई भी चीज पर जब आप एसिड गिरता है तो वाटर रिमूव हो जाता है। जैसे आपके हाथ पर जब एसिड गिरेगा देन आपके पूरा स्किन जल जाएगा। क्यों जलता है? क्योंकि यहाँ का वाटर पूरा खींच लेता है। क्या चीज़ खींच लेता है? एसिड खींच लेता है। इसी कारण से लेबोरेटरी में बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रखा जाता है। ऐसे स्कूल में आपको ये एसिड सब छूने नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप गिरा लोगे देन पूरा पार्ट बर्न हो जाएगा। इसका प्रॉपर कोट पहन के किया जाता है, पीपी किट पहन के किया जाता है। केमिस्ट्री लैब में भी किट अवेलेबल होता है बट स्टूडेंट के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है केन शुगर के ऊपर। देन इससे क्या होता है? वाटर बाहर निकल जाता है। क्या होता है? वाटर रिमूव हो जाता है और शुगर चारकोल का फॉर्मेशन होता है। क्या चीज़ का फॉर्मेशन होता है? शुगर चारकोल का। और शुगर चारकोल ब्लैक कलर का होता है। किस कलर का? ब्लैक कलर का। मतलब आप केन शुगर पर कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डालोगे देन वो ब्लैक कलर बन जाएगा, चारकोल। यही था शुगर चारकोल। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करते हैं लैम्प ब्लैक के बारे में, जो है लास्ट इस लेक्चर का। चलिए अब एक छोटा सा हेडिंग लगाइए, लैम्प ब्लैक, या उसको हम क्या बोलते हैं? काजल। लैम्प ब्लैक या काजल। काजल कौन है? काजल। ओके, तो लैम्प ब्लैक के बारे में हम लोग बात करते हैं। लैम्प ब्लैक कब फॉर्म होता है? जब आप वैक्स को जलाओगे। वैक्स क्या होता है? मोम को जलाओगे, मोमबत्ती को जलाओगे, पेट्रोल को जलाओगे, तब जाकर लैम्प ब्लैक का फॉर्मेशन होगा। आप ऑयल को जलाओगे, जब आप तेल को जलाओगे, केरोसिन लैंप जलाओगे, केरोसिन लैंप। केरोसिन लैंप में कभी पढ़े हो? केरोसिन लैंप जिसमें केरोसिन ऑयल डाला जाता है। ठीक है, तो केरोसिन लैंप इस सब को जब आप बर्न करोगे, जलाओगे, देन क्या चीज का फॉर्मेशन होगा? काजल या लैम्प ब्लैक का। ठीक है, कैसे जलाना है अब तक तो सबको समझ में आ गया होगा। लिमिट एयर में, मतलब इसमें आपको प्रॉपर एयर नहीं देना है। क्या बन जाएगा उसके बाद? लैम्प ब्लैक बनेगा या काजल, काजल बनेगी। ओके, आ गया समझ में? जब आप केरोसिन लैंप को जलाते हो देन उसके ऊपर सूट डिपॉजिट हो जाता है। सूट डिपॉजिट हो जाता है। सूट ब्लैक कलर का, उसका जो चिमनी होता है उसमें वो जमा हो जाता है। इनसाइड द वॉल ऑफ चिमनी, इनसाइड द वॉल ऑफ चिमनी। जो चिमनी का ऊपर वाला वॉल होता है उसके ऊपर सूट डिपॉजिट हो जाता है, काला कलर का, कालिख पोती। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? लैम्प ब्लैक। ये क्या है? लैम्प ब्लैक। लैम्प ब्लैक। लैम्प ब्लैक में कितना % कार्बन होता है? अभी मैं तुरंत बताया था, आपको याद नहीं है। कितना %? 98 to 99%।
कार्बन का सिंबल क्या होता है? C। आ गया समझ में इतना? नोट कर लीजिए। तो यहीं पर आपका आज का लेक्चर समाप्त होता है और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पेट्रोलियम के बारे में। ऑल द बेस्ट।